हेलो दोस्तों, यह कहानी है दो सहेलियों मीरा और करिश्मा की। मीरा एक गरीब परिवार से है और उसके पिता मजदूरी किया करते हैं, जबकि करिश्मा एक अमीर परिवार से है और उसके पिता एक फैक्ट्री के मालिक हैं। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। लंच ब्रेक में दोनों साथ ही खाना खाती थी। करिश्मा को मीरा के घर का बना हुआ खाना बहुत पसंद था। दोनों अपना टिफिन शेयर करती थी। एक दिन मीरा ने करिश्मा को कॉल किया। करिश्मा, कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगी। क्यों, सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारी शादी की बात तो नहीं चल रही? अरे नहीं, मेरे रिश्तेदार की शादी है, वहीं जाना है। मैं 3 दिन बाद आ जाऊंगी। अच्छा, मैं शाम को तुम्हारे घर आती हूँ, फिर दोनों साथ साथ चलेंगे गोलगप्पे खाने। ओके, फिर शाम में मिलते हैं। करिश्मा को पैसों की कमी नहीं थी। इस बात का उसे जरा सा भी घमंड नहीं था। करिश्मा की यही बात मीरा को अच्छी लगती थी। करिश्मा पढ़ने में ठीक ठाक थी और मीरा बहुत होशियार थी। मीरा करिश्मा को पढ़ाई में मदद करती थी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती बेटी? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी बात समझो बेटी, हम गरीब लोगों का इन अमीर लोगों के साथ उठना बैठना किसी को भी रास नहीं आएगा। ये कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। पर पिताजी, करिश्मा ऐसी नहीं है। पापा, आज शाम को थोड़ा लेट आऊंगी। आज मेरा और मीरा का मरीन ड्राइव घूमने का प्लान है। करिश्मा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वो लड़की तुम्हारे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करती। पापा, वह मेरी दोस्त है, उसके बारे में आप ऐसा मत बोलिए। इस बात को गांठ बांध लो करिश्मा, अमीर गरीब कभी दोस्त नहीं हो सकते। उसकी नज़र तुम्हारे पैसों पर है। तुम उसे घुमाती फिराती और खिलाती पिलाती हो, इसलिए वह दोस्ती का नाटक कर रही है। देख लेना, एक दिन आएगा वह कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे पैसे मांगेगी। वह ऐसी नहीं है। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन कैसा है। इधर दरवाजे पर खड़ी मीरा ने यह सब सुन लिया था। वह उदास होकर वापस चली गई, लेकिन उसने करिश्मा से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मीरा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी। एक दिन जब वह कॉलेज से घर लौटी तो देखा उसके पिता बहुत बीमार है। वह उन्हें हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने कहा, आपके पिताजी का एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब उनकी जान बच पाएगी। ऑपरेशन के लिए तो बड़ी रकम चाहिए। मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं करिश्मा के पास जाती हूँ मदद मांगने। मैं उसके पैसे बाद में लौटा दूंगी। वह करिश्मा के घर जाती है, लेकिन करिश्मा के पिताजी वहां मिलते हैं। क्या काम है? अंकल जी, करिश्मा कहाँ है? क्या काम है करिश्मा से, बताओ। वो अभी घर पर नहीं है। उसे कुछ जरूरी काम था, वो अपनी बुआ के घर गई है। कुछ नहीं, ऐसे ही आई थी। मीरा उदास होकर बाहर चली जाती है। वो एक एक कर सभी रिश्तेदारों से मदद मांगती है। हर जगह से उदास होकर वह वापस आती है। डॉक्टर बताता है, एक एनजीओ ने सही टाइम पे हेल्प कर दिया। अब आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो खतरे से बाहर है। भला हो उस इंसान का जिसने मेरे पिताजी की जान बचाई। मीरा दिन रात मेहनत कर पढ़ाई करती है और वह एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है। मैम, कल मेरी शादी की सालगिरह है। मैम प्लीज कल आप मेरे घर आइए। आप मेरी वाइफ से अभी तक नहीं मिली है, उसे बहुत खुशी होगी। अच्छा सूरज, ठीक, मैं आऊंगी। वेलकम मैम। करिश्मा, जल्दी आओ। मीरा और करिश्मा एक दूसरे को देखती हैं। अरे कैसी है यार, बहुत दिनों बाद मिले हैं हम सूरज। मैं और मीरा एक ही कॉलेज में थे। मुझे जल्दी जाना है, डिनर करते हैं। मीरा ने ज्यादा बात नहीं की। डिनर खत्म कर जल्दी चली गई। वह आज भी करिश्मा को माफ नहीं कर पाई थी। एक दिन ऑफिस जाते हुए मीरा ने देखा कि सड़क पर काफी भीड़ जमा है। पास जाकर देखा तो सूरज लहूलुहान पड़ा है। वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। करिश्मा भी वहां पहुंची। डॉक्टर ने करिश्मा को देखते ही कहा, आपके पति की हालत अभी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, इन्हें बोलिए जिन्होंने इन्हें समय पर यहाँ लाया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि कैसे आपने इनके पिताजी की मदद की थी। आप दोनों समाज के लिए मिसाल हैं। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों सहेलियां एक दूसरे को गले लगाती हैं।